आज भी 6 दिसंबर 2024 को यह जमीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है और यहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण का काम बीजेपी की सरकार के कारण रुका हुआ है, लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2020 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के ही धन्नीपुर गांव में है और यह गांव राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कायदे से वर्ष 2020 में ही इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी यह जमीन खाली पड़ी है और यहां मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई। इसका कारण यह है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा नहीं दिया और मुस्लिम पक्ष के पास पैसा नहीं है। ये 2 तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था 2019 में राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पूरे देश से हिंदू समाज के लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ उसी फैसले के तहत जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, वो आज भी खाली पड़ी है और कहा जा रहा है कि चंदा नहीं आ रहा, लोगों का पैसा नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब इस मस्जिद को बनाने के लिए इसके ट्रस्ट को अरब देशों से, अरब के मुस्लिम देशों से चंदा मांगना पड़ रहा है और इसके लिए मस्जिद ट्रस्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत चंदा मांगने के लिए केंद्र सरकार को एक अपील भी भेजी है। तो ट्रस्ट का यह कहना है कि अब उन्हें बाहर के देशों से, मुस्लिम देशों से पैसा चाहिए होगा अगर यह मस्जिद बनानी है तो। लेकिन भारत में मुसलमानों की जो संख्या है, भारत के 22 करोड़ मुसलमान अगर इस मस्जिद के लिए 100 रुपए भी चंदा दे देते तो इस मस्जिद को बनाने के लिए 2200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता, जबकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कुल खर्च भी 1800 करोड़ रुपए से कम है। तो इस देश के ही मुसलमान अगर 100 रुपए भी दे देते तो 2200 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे हो सकते थे। राम मंदिर के निर्माण के लिए अब तक भारत के लोग 5,500 करोड़ रुपए का चंदा दे चुके हैं, जबकि इस मस्जिद को इतना भी चंदा नहीं मिला कि वो इसके नक्शे को भी पास कराने के लिए उसकी फीस भर सके। आज अयोध्या में खाली पड़ा ये जमीन का टुकड़ा, इस पर केवल एक बोर्ड लग पाया है जिस पर लिखा है कि यहां इस जमीन पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक मेडिकल और लॉ कॉलेज, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाई जाएगी जो सभी धर्मों के लिए होगी। लेकिन इसी के साथ मस्जिद ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए उसे लोगों से चंदा नहीं मिल रहा और अब वो खाड़ी के मुस्लिम देशों से चंदा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सवाल जो है ट्रस्टियों का है कि जब वक्फ बोर्ड के जफर फारूकी को जो है जमीन मिली तो उन्होंने अपना एक निजी ट्रस्ट बनाया था। जो ट्रस्ट के लोगों ने जो है चंदे का प्रयास किया, लेकिन मुसलमान जो है वो जो है संतुष्ट है। वो चाहता है कि जहां भी जमीन मिली है वहां मस्जिदें हैं। अयोध्या विवाद का हाल हुआ तो मंदिर और मस्जिद के लिए एक साथ जमीन दी गई। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, वहीं मस्जिद के लिए दी गई जमीन अभी भी वीरान पड़ी है और इस जमीन पर भूमि पूजन भी हो गया और शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन अभी तक इस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अफसोस है कि आज हम इतना भी फंड नहीं जमा कर पाए कि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएं और किसी अंजाम तक ले जा पाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है वो जो 300 बेड का, वो अल्टीमेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसको सस्टेन करना है। तो हम ये नहीं चाहते कि बीच में आधा अधूरा कुछ भी वहाँ पे हम नाम मात्र का कुछ न्यू रखने का या कुछ कार्यक्रम करें और थोड़े बहुत काम होके वो रुक जाए।
फंड के अभाव से। तो जब हमारे पास एक सस्टेन्ड एक फ्लो ऑफ फंड का आ जाएगा तो उसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने तमाम शहरों में मुहिम भी चलाई है। अभी हम लोग कोशिश में है कि FCRA के रेगुलेशंस के तहत हम मापदंड पे आ जाएं, तो हमें FCRA अप्रूवल मिल जाए तो हम बाहर से भी फंड ले पाएं, तो ये कोशिश जारी है। फोकस जो है वो हॉस्पिटल पे है, जो कि हर समुदाय हर वर्ग के काम आने की चीज है, और वो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें फंडिंग की समस्या आ रही है। फंडिंग की समस्या की वजह से काम लेट हो रहा है। कोई समस्या अभी है क्या? बार बार नक्शा भी बदल रहा है आपका। मुख्य समस्या मस्जिद की उसका फंडिंग का ही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट भी जो है वो यही सोचता है कि मस्जिद से पहले अस्पताल का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिले, वो भी पहले, उसके बाद फिर मस्जिद की प्रायोरिटी होगी। इसीलिए मस्जिद के निर्माण कार्य में देरी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह फंडिंग का ना मिलना है। रणवीर सिंह, अयोध्या, आज तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए भारत के मुसलमानों ने चंदा क्यों नहीं दिया? क्या इसका कारण यह हो सकता है कि भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल चुके हैं? बाबरी मस्जिद की टीस उनके मन में नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत के हर मुसलमान के मन में आज भी बाबरी मस्जिद की टीस एक शूल की तरह चुभ रही है, और इस कड़वाहट में अब भी कोई कमी नहीं आई है। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। तो अगर भूले नहीं हैं तो फिर चंदा क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे का कारण कुछ और है। हकीकत में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में जो न्याय दिया उससे इस देश के मुसलमान सहमत नहीं है। उन्होंने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और वो इस मस्जिद के लिए चंदा ना देकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उन्हें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया है ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, और इसीलिए अब बाबरी मस्जिद को लेकर ये उदासीनता, खास तौर पर इस जमीन को लेकर जो उदासीनता दिखाई दे रही है मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम समाज में, ये उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला भारत की अदालतों में था तब इस कानूनी लड़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों और कुछ मुस्लिम सांसदों ने और नेताओं ने भी मुस्लिम पक्षकारों को लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। और तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च हुआ क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर को रोकने के लिए असल में यह सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और कानूनी लड़ाई पर खर्च हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के पक्ष में आदेश दे दिया तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से भी उतना चंदा नहीं आया जितना राम मंदिर के खिलाफ, जितना राम मंदिर को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई के लिए आता था। इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। लोगों को लगता था कि जो नेता बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद के साथ हैं, वो नेता असल में बाबरी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी ताकत थी राम मंदिर को रोकने के लिए। हमारे देश की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर पार्टियां बनाते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर दलितों के वोट मांगे जाते हैं, उनके नाम पर सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। हर नेता अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब हमारे देश में इतना सब कुछ होता है तब हम आपको उनके विचारों के बारे में बताना चाहते हैं, वो विचार जिन्हें किसी भी नेता ने पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो फिर आपको उनकी संपूर्ण विचारधारा को मानना चाहिए, उनके सारे विचारों को मानना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव विचारों को। तो हमने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी थी, बहुत अलग अलग विषयों पर उनकी विचारधारा थी, उनके विचार थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के सामने उनके बहुत ही सिलेक्टिव विचार सामने रखे गए।
तो कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी राय के बारे में इस देश के लोगों तक पहुंची नहीं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनके ये विचार भी आप तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन विचारों में से भी अपने काम के विचार निकाल लिए नेताओं ने, ताकि जिन्हें लगा कि उनके कुछ विचारों से दलितों की राजनीति हो सकती है, कुछ विचारों से वोट लिए जा सकते हैं, कुछ विचारों को संविधान के साथ जोड़कर संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत थे और वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, और यह सब बताने के लिए ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक पाकिस्तान के बारे में है, यह पुस्तक पार्टीशन, भारत के विभाजन के बारे में है, और जाहिर है यह पुस्तक भारत के मुसलमानों के बारे में भी है। और यह पुस्तक उन्होंने आजादी से लगभग 3-4 साल पहले वर्ष 1945 में लिख दी थी। हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन यह किताब उन्होंने, ये छपी है 1945 में। लिखना शुरू किया होगा उन्होंने शायद सोच लीजिए 1 साल और पहले, लेकिन यह किताब पहली बार छपी थी वर्ष 1945 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और जब भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये किताब लिखी तो इसमें उन्होंने ये बताया कि वो भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भारत के समाज के बारे में क्या सोचते थे, दलितों के बारे में क्या सोचते थे, पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते थे, संविधान के बारे में क्या सोचते थे, ये सब तो आपको बताया गया। लेकिन वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे, भारत के पार्टीशन के बारे में क्या सोचते थे, ये कोई आपको नहीं बताता, बल्कि वो ये खुद बताना चाहते थे, और इसीलिए तो उन्होंने ये किताब लिखी। इसीलिए तो इस किताब में उन्होंने इतने इस पक्ष पर, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे, लेकिन ये किताब भी किसी ने पढ़ी नहीं। इस किताब के पेज नंबर 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि ये कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी न तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। हमारे देश के जो नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म कर दिया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये भाईचारा खत्म हो गया है, उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वो ये खुद लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी पुस्तक के पेज नंबर 289 पर उन्होंने लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, न कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। और मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसमें यह भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान समय आने पर न सिर्फ जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों से मदद भी ले सकते हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर उस समय 1945 में ही कितने सही थे। वो समझ गए थे, और आज आप देख लीजिए, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आज हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, दूसरे देशों से मदद आ रही है, और ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक में लिख दी थी, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर हमारे देश के नेता मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं। आपको थोड़ा पढ़कर भी बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन्हीं की भाषा में उन्हें कोट कर रहा हूं।
पेज नंबर 289। भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं तो इसमें उनकी सहायता भी कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार ISIS के लिए लड़ने के लिए हमारे देश के भी कुछ लोग ISIS में जाकर शामिल हो गए। हमारे देश के कुछ लोग आज भी इजराइल में क्या हो रहा है और गाजा में क्या हो रहा है उसके लिए भारत में रहकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर इसमें लिखा है पेज नंबर 325 पर, इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही गई है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारे से। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को मिलता है, और जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। मुसलमानों के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को भी भारत के लिए बहुत खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन आज इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान के नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाता है, सड़कें जैम कर दी जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के भी बड़े खिलाफ थे, लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में अंबेडकर की ही हजारों मूर्तियां, प्रतिमाएं बनवा दी और उनके नाम पर आज चुनाव में खुलेआम वोट मांगे जाते हैं। भारत के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तो प्रतिमाएं लगाई हैं, अपनी सोचिए कितनी प्रतिमाएं लगा दी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसका भी विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को भी महात्मा कहने का विरोध करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा है, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है और उन्होंने महात्मा होने का एक चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। ये उनके विचार थे महात्मा गांधी के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए अच्छा नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है, जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। और अंबेडकर यह भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदलेगी। डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे, जिनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्रियां थी। उनके बारे में एक और रोचक तथ्य यह है आपके लिए आज कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही बार भारत के लोगों ने लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। दोनों चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर हार गए। डॉक्टर अंबेडकर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए और यह देश डॉक्टर अंबेडकर को उनके संविधान बनाने के 1.5 वर्षों में ही भूल गया था। आज भी अगर इस देश में दलितों के वोट इतने महत्वपूर्ण ना होते तो डॉक्टर अंबेडकर की कोई बात ना करता, उन्हें याद भी नहीं करते। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों पर किसी नेता ने पूरी तरह से अमल कभी नहीं किया और उनके असली विचारों के बारे में यह देश जानता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में राजनीति तो बहुत हो रही है। नेताओं ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में से जो उनके काम के विचार निकले उन्हें अपना लिया, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जिससे उनका फायदा हो जाए, जिससे वो चुनाव जीत जाएं, जिससे उन्हें वोट मिल जाएं, वो सब बातें अपना ली। लेकिन वो क्या कहते थे वो नहीं अपनाया। आज भी हमारे देश में लोग संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं मानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा जो बातें कही थी क्या वो
जानते हैं उन बातों के बारे में? मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, और उनका यह कथन आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा, सुना भी होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है।